बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो तैयार हो जाएं मांगा मंडी लाहौर में जाने के लिए। यहां एक बगैरत औरत ने एक मासूम बच्चे के साथ वो कर दिया जिसका सुन के आपके कदमों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। तो चलो चलते हैं मांगा मंडी लाहौर। ये मांगा मंडी लाहौर कहीं दूर नहीं है, बिल्कुल लाहौर से 15-20 किलोमीटर दूर। सुंदर क्रॉस करते हैं तो आ जाता है मांगा मंडी। ये मांगा मंडी का वाकया है जिसे आज सुनकर मेरा दिमाग जो है वो फटने लग गया, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया कि यार ये दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इंसान किस कदर गिर चुका है। यानी वो कहते हैं ना कि एक जानवर जो होता है वो भी कुछ सोचता है कि यार मैं क्या करने लगा हूं, मैं कम से कम इंसान तो फिर इंसान है। अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया हुआ है, तो फिर ये ऐसी हरकतें क्यों करता है जिससे जग हंसाई का प्रोग्राम बन जाता है। लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार क्या इसके अंदर इंसानियत नहीं थी, क्या ये दरिंदा सिफ्त औरत थी, क्या ये इतनी सफाक औरत थी कि इसने इतना बड़ा जुल्म कर दिया, इतना बड़ा दरिंदाना जो काम इसने किया है। आप सुनेंगे तो आपके पांव के नीचे से भी जमीन निकलेगी। तो ये भाई मांगा मंडी है। मांगा मंडी का एक काशिफ नामी बंदा है जो थाने जाके एफआईआर दर्ज करवाता है। एफआईआर दर्ज करवाता है किसके नाम, किसके खिलाफ करवाता है, ये आपको पता है? नहीं पता ना, तो मैं बताता हूं। और भाई ये एफआईआर दर्ज करवाता है अपनी हमसाई के खिलाफ। अब एफआईआर जो वो बताता है आप सुनेंगे, यकीन करें, मतलब ये ना कहिएगा कि मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूं, आप सुनेंगे आपके पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी बातों को गौर से सुना करें, पूरी सुना करें, ताकि आपको पता चल सके कि असल में इस दुनिया में हो क्या रहा है। ये सिर्फ 2-4 मिनट की वीडियो है, इतनी लंबी वीडियो नहीं है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सिर्फ आपको ये छोटा सा जो वाकया हुआ है इसके हकायक बताने जा रहा हूं। तो चलें बताता हूं। भाई ये मांगा मंडी में एक आदमी काशिफ नाम का है, वो थाने जाता है, थाने जाके एफआईआर दर्ज करवाता है अपनी हमसाई के खिलाफ। अपनी हमसाई के खिलाफ वो एफआईआर जो जब दर्ज करवाता है उसमें क्या लिखवाता है जरा ये सुनिएगा, तो ये बात है गौर करने वाली। वो कहता है कि जी मेरा 10-12 साल का बच्चा है, काफी दिनों से हम महसूस कर रहे थे कि वो चुप चुप रहता है, खामोश रहता है, उसकी हरकत, उसकी सोच, उसकी जो एक्टिविटी है वो पहले जैसी नहीं है। अजीब सी उसमें तब्दीली जब हमने देखी तो हम बड़े परेशान थे, सोच रहे थे किसी डॉक्टर को दिखाएं, ये हमारे बच्चे को क्या हो गया है। इतना खुश हो खुरम रहने वाला बच्चा, हंसी खेलने वाला बच्चा अब खामोश है, ये टुनसा रहता है, परेशान है, इसको ज़हनी कोई प्रॉब्लम हो गई है या कोई मसला हो गया है। तो ये वालिदैन जो होते हैं उस सिलसिले में बहुत परेशान होते हैं। अब क्या होता है, वो वालिद बच्चे से पूछता है, बेटा आपको क्या प्रॉब्लम है, आप काफी दिन से खामोश हो, कोई बात नहीं करते, आपकी जिस्म की वो हरकतें, आपके वो चेहरे की रौनक, आपकी वो सारी जो चेहरे की खुशियां होती हैं मुझे वो छीनती नजर आ रही हैं, मुझे बताएं आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है आपको। बच्चा चुप रहता है, खामोश रहता है, कुछ बताने से हिचकिचाहट का जो है ना वो करता है। तो वालिद के जहन में कुछ अजीब किस्म के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, वो परेशान होना शुरू हो जाता है। वो सोचता है कि यार अल्लाह खैर करे, मेरे बेटे के साथ कहीं कोई ज्यादती तो नहीं कर रहा कि ये इस तरह खामोश है। अब ये कुछ बताने से कासर है, कुछ बताने के लिए कहना चाहता है लेकिन नहीं कह रहा। बाप बेटे को बड़े आराम से, बड़े प्यार से बाहर ले जाता है, एक खुली फजा में बैठ के बच्चे से पूछता है, बेटा मुझे बताओ
मैं आपका बाप हूं, आप मुझे नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? क्या प्रॉब्लम है? क्या मसला है? आपको किसी ने कुछ कहा है? कोई आपको तंग करता है? मुझे बताएं क्या परेशानी क्या है। तो वो बच्चा रोना शुरू कर देता है। जब वो रोना शुरू कर देता है तो बाप की जो छठी हिस्सा है वो बताती है कि अल्लाह माफ करे, बच्चे के साथ किसी ने कोई ज्यादती की है, और बच्चा बताने से जो है वो हिचकिचा रहा है। तो बाप बेटे को अपनी गोद में उसका सर ले लेता है, उसको प्यार करता है, उसको समझाता है कि बेटे देखो, ये दुनिया बड़ी जालिम है। आप मुझे बताओ वो कौन दरिंदा है जिसने आपके साथ ज्यादती की है? क्या हुआ है? आपके साथ किसी ने ज्यादती की है? वो कौन इंसान है? तो बच्चा रोते हुए कहता है कि पापा, मेरे साथ किसी ने ज्यादती नहीं की। तो बाप कहता है कि बेटे, जब आपके साथ किसी ने ज्यादती नहीं की, फिर आप चुप चुप क्यों हो, खामोश क्यों हो, रो क्यों रहे हो? क्या वजह तो बताओ, क्या मसला क्या है आपको? बच्चा कहता है बाप को कि पापा, ये साथ वाली हमसाई है ना, वो जो बाप होता है वो ऐसे कान खड़े करता है, सुनने के लिए बेताब हो जाता है कि क्या हुआ, क्या कहती है वो हमसाई। तो बच्चे ने बताया कि पापा, ये जो हमसाई है ये बहुत गलत औरत है, ये मुझे पकड़ के अपने घर ले जाती है। बाप कहता है फिर क्या करती है? तो उसने बताया कि वो मुझे कोई नशा आवर चीज देती है जिससे मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है। पापा, वो सुन्न हो जाता है मेरा दिमाग। तो बाप ये सुन के बड़ा परेशान हो जाता है कि अल्लाह माफ करे, वो मेरे बेटे को क्यों इस तरह कर रही है? मेरे बेटे को क्या चीज दे रही है कि मेरा बेटा, कहीं वो नशा तो नहीं दे रही? वो बड़ी मजीद परेशानी में चला जाता है। कहता है बेटे बताओ बताओ, क्या करती है, क्या चीज देती है वो, कुछ पिलाती है आपको? बच्चा कहता है हाँ पापा। भाई क्या पिलाती है? कोई लिक्विड है, कोई शराब पिलाती है, कोई सिगरेट पिलाती है? वो कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या करती है? तो पता चलता है कि वो हमसाई उस बच्चे को, मासूम बच्चे को जिसकी अभी खेलने की उम्र है, उसको क्या करती है? आइस का नशा करवाती है। आइस का नशा करवाती है उस बच्चे को। अब आप सोचेंगे कि यार उसे इसका क्या फायदा है कि वो बच्चे को, 10-12 साल के बच्चे को आइस का नशा करवाती है? उससे क्या फायदा है? क्या मतलब है उससे कि वो बच्चे को आइस का नशा पिला रही है? तो भाई आगे जो बात है वो मेरी जबान तो जेब नहीं दे रही, लेकिन मजबूरी है कि जो हालात इस वक्त मुल्क के हो गए हैं, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, हमें बताना पड़ेगा। क्योंकि चाहे इसमें कोई बहुत ही शर्मनाक बात है, लेकिन फिर भी हम बता के रहेंगे। हमारा जुबान हमारी साथ नहीं दे रही, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर कि यार वो नशा, आइस का नशा, वो जो औरत उस बच्चे को करवाती है, क्यों करवाती है? तो भाई असल वजह जो है उस बच्चे को आइस का नशा करवाने की वजह क्या है? वो है उस औरत की हबस। समझ तो आपको आ गई होगी ना कि वो अपनी हबस बुझाने के लिए उस बच्चे को पहले आइस का नशा करवाती है और फिर उसको अपने साथ चिपका लेती है, अपनी हबस पूरी करती है। वो हबस जो किसी दरिंदा तरीन औरत की होती है, वो उसे है, वो उस बच्चे से अपनी हबस पूरी करती है और बच्चे की जिंदगी दो पे लगा देती है। अब ये सारा वाकया जब उस बाप ने सुना
उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। उसका जी चाहा कि मैं घर से रिवाल्वर लूं, मैं इसको शूट कर दूं, मैं इसे कत्ल कर दूं कि ये मेरे मासूम बच्चे के साथ क्या रंग रलियां मना रही है, क्या खेल खेल रही है, अपने जिस्म की हबस मिटाने के लिए ये किस हद तक चली गई है। लेकिन फिर क्या होता है, वो ये सारा कुछ सोच के थाने जाता है, थाने जाके रिपोर्ट दर्ज करवाता है और कहता है, थानेदार को बताता है, एएसआई को बताता है कि भाई मेरे बच्चे के साथ इस तरह इस औरत ने किया है कि उसको आइस का नशा पिलाती है और फिर उसके साथ अपने जिस्म की हबस पूरी करती है, और मेरा बच्चा दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। उसके चेहरे की रौनक जाती रही थी, वो खामोश था, वो किसी से बात नहीं करता था, उसमें अजीब सी तब्दीली मैं देख रहा था। वो सारी तब्दीली देख के मैंने जब बच्चे से पूछा, इंक्वायरी की, तो बच्चे ने मुझे बताया कि ये औरत मेरे साथ इस तरह अपनी हबस पूरी कर रही है, मुझे आइस का नशा करवा रही है। तो मैं इसलिए आपके पास हाजिर हुआ हूं, आप मेहरबानी करें, मेरी ये रिपोर्ट दर्ज करें, एफआईआर दर्ज करें इस औरत के खिलाफ और उसे गिरफ्तार करें। लेकिन अब तक जो तहकीकात हुई है, अब तक जो मुझे इतला हुई है, वो ये है कि अभी तक जनाबे एएसआई ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। वो औरत कहीं गायब हो गई है, भाग गई है, कहीं रूपोश हो गई है, और वो एएसआई अभी तक उसे गिरफ्तार करने में नाकाम है। तो ये है हमारा मुआशरा जिसकी मैं आज निशानदेही कर रहा हूं। मैं उन तमाम वालिदैन से रिक्वेस्ट करता हूं जो अपनी बच्चियों की हिफाजत के लिए अपनी आंखें खुली रखते हैं लेकिन अपने बच्चों पे इतनी नजर नहीं रखते। और खुदारा वक्त बदल गया है, मौसम बदल गया है, लोग बदल गए हैं, हरकत बदल गई हैं, हालात बदल गए हैं। अब बच्ची से ज्यादा बच्चे की जो है वो परवाह किया करें, बच्चे के हरकत पे, बच्चे के आने जाने पे, बच्चा किसके साथ जा रहा है, कहाँ खेल रहा है, उसके दोस्त की कैटेगरी क्या है, वो सारे मामलात पे नजर रखा करें। ये मामलात हो गए हैं आजकल। अपने बच्चों पे नजर रखें कि बच्चा कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी में ना पड़ जाए, कोई उसे अपने मिस यूज ना कर ले। तो ये देखें, एक मासूम बच्चा है, उसकी जिंदगी उस औरत ने खराब कर दी है। पहले तो उसे आइस के नशे पे लगा दिया, फिर उसे ऐसी लत डाल दी कि अब वो बच्चा क्या करेगा। जरा गौर करें, अब उस बच्चे की उम्र पढ़ने की है, खेलने की है, लेकिन उसने ऐसे काम पे डाल दिया, ऐसे काम पे लगा लिया कि अब उसके दिमाग में हर वक्त वही चीज घूमती रहेगी, चकराती रहेगी, और वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगा। उसकी जिंदगी अजीर्ण कर दी इस औरत ने। आप मुझे ये बताएं, मैं सिर्फ आपसे ये बात करना चाह रहा हूं, जो दोस्त जो मेरा चैनल देख रहे हैं, जिन्होंने ये मेरी वीडियो सुनी है, प्लीज खुदारा उस औरत के लिए सजा बताएं कि उस औरत को क्या सजा देनी चाहिए। ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। प्लीज अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा कि ऐसी औरतें, दरिंदा सिफत औरतें जो मासूम बच्चे के साथ इस तरह की रंग रैलियां मनाती हैं, उनसे अपनी हबस पूरी करती हैं, प्लीज उसके लिए सजा तजवीज करें आज कि आपके जहन के मुताबिक उसको क्या सजा होनी चाहिए। उसे संसार करना चाहिए, उसे उम्र कैद होनी चाहिए, उसको शूट कर देना चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए, तख्ता दार पे लटका देना चाहिए, क्या होना चाहिए उसका, जो उसकी सजा क्या होनी चाहिए, प्लीज जरूर बताइएगा। मैं आपके जवाब का मुंतजर हूं। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो। अल्लाह पाक आपके बच्चों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और इस तरह की शैतान औरतों, शैतान मर्दों के महफूज रखे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। कल फिर मुलाकात करेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।